पै कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैबर बृख जोयो। साहब फरमान करते हैं कि ए बंदे तू कितनियां जूनां दे राही हुंदा होया आखिर नूं तैनूं मनुखा जन्म मिलिया। कीड़े मकौड़े बने, हाथी घोड़े बनिया, दरख्त बने, की कुछ होया। सारियां जूनां विच दी लंघ के तैनूं मनुखा जन्म मिलिया। मनुखा जन्म दे विच आके फिर तू की कीता। साहब फरमान करते हैं पहले प्यार लगा थण दुध, तैनूं सोझी आई माँ दे दुध दी। माँ दे दुध की सोझी आउंदी है बच्चे नूं। रोंदा होवे माँ दुध पिला देवे चुप कर जांदा। दूसरी अवस्था दे विच आउंदा है दूजा माए बाप की सुध। मनुखा जन्म तो ले लिया ते लैके हुण तैनूं देख माँ बाप का पता लगदा। तीजे भैया भाभी बेब, तीसरी अवस्था दे विच भैण भरा का पता लगदा। चौथा प्यार उपन्नी खेड, फिर खेडा च मस्त हो जाता। पंजवें खाण पीण की धात, माँ बाप भी बच्चे नूं खुराक दिंदे है। खाण पीण वाली रुचि हो जाती है। पंजवें खाण पीण की धात, छेवें काम न पुछे जात। छेवीं अवस्था दे विच ये शरीर इहदा उडू उडू करदा है 12 साल तो उपर जाके। सतगुरु फरमान करदे 10 बाल तन 20 रवण दीसा का सुंदर कहावा। 10 साल की अवस्था किते 12 साल की भी लिखी है। 12 बरस बालपन बीते, 12 साल की अवस्था नूं बचपना कहा। इस तो उपर 20 वर्ष किस तप ना कियो, 30 वर्ष किस देव ना पूजा, फिर पछताना बिरध भयो, मेरी मेरी करते जन्म गयो। सारा जन्म ही व्यर्थ गवाले। 12 साल तो उपर बच्चे नूं ज्ञान वाले पासे माँ बाप लाउंदे आ। कि इहनूं चंगी विद्या चंगे स्कूल च पढ़न लाइए, फिर ये चंगा पढ़ाई करके ये कोई ना कोई चीज़ फिर हासिल करूगा। जब 12 साल की अवस्था हुई, भगवान श्री रामचंद्र जी पिता दशरथ ने हुक्म किया, बेटा जाओ वशिष्ठ जी के पास, नाल अपने भरावां नूं भी लै जा। उत्थे कोई सिख के आओ, सीखण वास्ते चले गए। जाके प्रणाम किया।
ਵਸਿਸ਼ਠ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਵਸਿਸ਼ਠ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲੇ, ਹੇ ਰਾਮ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਆਇਆ। ਤੇਰਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤਾਰ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ, ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਵਧਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੰਤ ਉਭਾਰਨ ਦੁਸ਼ਟ ਸੰਘਾਰਨ। ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਆਏ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੰਤ ਦੀ ਉਪਮਾ ਵਧਾਉਣੀ। हे राम, आप तो अक्रिया है, कर्म तो रहता है, तो कर्म विच नहीं है। इस वजह करके आप जगत के पालनहारे हो। जाओ संसार दे विच तुर फिर के जगत की पालना करो। इसी तरह फिर भगवान श्री कृष्ण जी 12 साल तक बचपन दे विच रहे। गोपियां नाल खेडदे रहे। जदों सुरत आई माता पिता ने पढ़ाउण वास्ते जोगी संदीपन दे पास भेजिया। उत्थे इन्हां नूं सुदामा नाम दा एक साथी मिल गया। जोगी संदीपन दे पास पढ़न लगे। एक दिन कहन लगे, हे गुरुदेव, मैनू मेरा मार्ग दर्शन कराओ। मेरा मार्ग दर्शन की है? मैं किस वास्ते संसार दे विच आया हाँ? जिस तरह धन गुरु नानक सच्चे पातशाह ने हुक्म किया, नाम जपना, वंड छकना, किरत करनी, इस कारज वास्ते तुसी संसार दे विच आए हो। ये चीज़ां तो भुल गई। कई लोग ऐसे भी देखे मैं जिहड़े कहंदे नाम जपण की लोड़ ही कोई नहीं है, वंड के छकण की लोड़ ही कोई नहीं है, किरत करन की लोड़ ही कोई नहीं, हेरा फेरी करो, 2 नंबर के धंधे करो, पर दसबंध ना भुलियो, दसबंध जरूर लैके आयो। ऐसे लोग भी हैं, ऐसे महात्मा भी हैं जिन्हों का उपदेश ही यही है, बच्चों को बिगाड़ना, डिसिपलिन नूं तोड़ना, मर्यादा नूं तोड़ना, घर की मर्यादा नूं, धर्म की मर्यादा नूं तोड़ना। जोगी संदीपन जी कहन लगे, हे कृष्ण, आप द्वापर युग के मालिक हो। कंस का वध करना ये आप जी का पहला मार्गदर्शन है। आप जाओ, कंस का वध करके अपने माँ बाप का जेल दे विचों बाहर कढो।
ਉਹ ਫਿਰ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ ਮਥੁਰਾ ਆ ਗਏ। ਕੰਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਤਾ ਦੇਵਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ ਉਗਰਸੈਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 22 ਧਰ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ। ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਖੜ ਗਏ, ਭਗਵਾਨ ਸੀ ਨਾ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂ ਬਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੌਤਕ ਹੀ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ, ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਸਾਧਕੀ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਿੰਘੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। 22 ਧਰ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਬਸ ਲਾ, ਅੱਜ ਪਾਠ ਘੱਟ ਵਿਕੇ ਆ, ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਠ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੁਰਗੀ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਪਾਠ ਚਾਲੂ ਰੱਖੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਦਮ ਮਾਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਰੱਬ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ, ਰੱਬ ਕੋਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਪਾਸ। ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਪੂੰਜੀ, ਸੰਤਨ ਹੱਥ ਰਾਖੀ ਕੁੰਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੰਤ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੰਤ ਹੋਵੇ ਤਿਆਗੀ, ਲਾਲਚੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌਡੀ ਵਾਲੇ ਸਾਧਕਾ, ਕੌਡੀ ਮੇਰੇ ਨਾ ਦਾਮ, ਕੌਡੀ ਬਿਨਾ ਗ੍ਰਸਤ ਕਾ ਕਉ ਲਹਿ ਨਹੀਂ ਨਾਮ। ਜੇਕਰ ਪੈਸਾ ਸੰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਤ ਕੌਡੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਕੌਡੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਵਸਥਾ, ਮੈਂ 12 ਵਰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, 12 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਲੜਕਾ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਸਾਂਭੇ, ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਸਾਂਭੇ। ਬੱਚੇ ਕਦੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਪੈਂਦੇ ਕਦੋਂ ਆ? ਇਹ 12 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਮਾਰ ਅਵਸਥਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਨੇਰੀ ਵਗਦੀ ਹੈ ਕਾਮ ਦੀ, ਉਸ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤਾਂ ਪੈਰ ਉਖੜ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਜ਼ਤ ਪੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਮਰ ਚੜ੍ਹੀ ਤੋਂ,
ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਾਹਨੂੰ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਲੰਕ ਵੀ ਲਵਾਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਤਾ। ਸੋਚਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਲੋਕ ਕੁਰਈਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੇਈ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਰੱਖਤੇ ਤੇ ਬੇਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭਾ ਮਾਰਿਆ, ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੀਤਾ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਸੀ, ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਜਪਾਵਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਭੇਜੇ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਐ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਲਾ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਉਂ ਸਾਡੇ ਕੰਨੀਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੋ ਬੱਚੇ ਭੱਜੇ ਆਉਣ, ਹੌਂਕੜੋ ਹੌਂਕਣੀ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਫੇਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬਾਬਾ, ਉਹ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਆ। ਮੈਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ। ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗੀ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦਾ ਫੇਰਦਾ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਦੇ ਆਂਦੀ, ਬਾਬੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਤਾ। ਨਾ ਜਪਣ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾਉਣ ਦਾ ਪਤਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਘਾਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਬਾਹਰ ਆਏ। ਜਿੰਨੇ ਮੂੰਹ ਉਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ,
पागल हो गया, इन्हें मोदी खाने का हिसाब नहीं दिता भी उतों पैसे पूसे खा गया होऊगा तां हुण जाके सिवियां 'च बैठा। तरह तरह के लोगों ने गल्लां कीतियां। जदों हिसाब किया, मैं इधर नहीं होना चाहता। उधर भाईया जयराम वो घरे आया, माता भैन नानकी नूं कहण लगा, नानकी तेरे माँ बाप नूं मैं की मूँह दिखाऊंगा, मैं तो लैके आया सी नानक नूं, चल इत्थे चंगा कोई कंमकार सिख जूगा, पिता पुरखी को किता सिख जूगा। वो तां डुब गया। भैन नानकी कहण लगी, तुसीं पानी पीओ, मेरा भरा नहीं डुब सकता। तो डुब्बिया इहनूं तारन वास्ते आया। भैन नानकी नूं पता सी, भरोसा सी, ਉਹਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ मेरा वीर दुनिया नूं तारन वास्ते आया, वो आप किवें डुब जूगा। कहंदा नहीं नानकी लभ नहीं रहा। अज तीजा दिन आ गया, लोग डुम्मां दे विच बंझ मारदे आ, ਉਹਦੀ लाश नूं ਲੱਭਦੇ आ। ते सतगुरु आ गए। फिर संत घाट दे विच उत्थे सिवे सी, सिविया दे विच अडोल बैठे। कोई कुछ कहंदा सी, कोई कुछ कहंदा सी। उत्थों लिआंदा। मैं उस जगह के दर्शन भी कीते है। पता नहीं हुण तां ढाह ढोइयां जे बहुत बाबे जिहड़े ना कार सेवा वाले, इन्हां ने निशानियां सब खत्म करतियां। जिथे मालक नूं कैद कीता सी, मैं उस जगह के दर्शन कीते है। साइकिल ते जाके इत्थों मैं साइकिल ते चले जाना ते दर्शन करके आने। वो मस्जिद के दर्शन भी कीते है, जिहड़ी मसीत दे विच गुरु साहिबां नूं नमाज पढ़न वास्ते लैके गए सी। मसीत भी ढाती, उत्थे गुरुद्वारा बनाता। मैं कहा जेकर मसीत ही रहण दिंदे, मसीत कोई माड़ी चीज़ तो नहीं है। मसीत ढा के असीं गुरुद्वारा बना दिंदे, उसका की फायदा होया? धार्मिक जगह तो पहले ही है। पर आपो अपने विचार है। मैं बेनती कर रहा सी, ये अवस्था दे विच मैं बहुता विस्तार नाल नहीं जाना, मैं इधर नूं ही आउणा। 10 बाल तन 20 रवण तीसा का सुंदर कहावा है। 10 साल दे कहंदे भी ये बच्चा हल, 10 तो 20 फिर ये कुमार अवस्था आ जाती है, 20 तो 30 फिर यौवन अवस्था कहते हैं। उदों फिर शीशे मूहरे खड़ खड़ के पग नूं देखदा। लड़की अपने उस सिर दे बाल सवारदी है शीशे मूहरे खड़ के। तीसा का सुंदर कहावा, 40 पर होए 85 पग किस्सा, 60 के बुढ़ेपा है। 70 का मतहीन, 80 का व्यवहार न पावे, 90 का सहजासनी मूल न जाने अपवन, टंडोलम टूंडम डिठ में नानक जग धुएं का तवलहर। धुएं दे बदल बनते उड़ जाते। इसे तरह ही बंदे का शरीर है जिहड़ा ये बनता। एक दिन मैं स्टेशन पर गया, मैंने कहते धार्मिक जगह तो कोई है नहीं गी। मैं कहा नहीं है तो धार्मिक जगह ही है। कहते क्यों जी? मैं कहा इत्थे देखो रेल गड्डी आउंदी है, कई चढ़ जाते हैं, कई उतर जाते हैं। कई माँ के पेटों जन्म लैके संसार दे विच आ जाते हैं, ते कई
संसार दे विचों चले जाते हैं। ये मुसाफरखाना है, संसार जिहड़ा मुसाफरखाना है। बंदे ने जे इस अवस्था दे विच अपने आप नूं सुधारिया नहीं, रब वाले पासे लगा नहीं, फिर सारी जिंदगी वो भटकता रहिंदा। बाबा जलन जी फरमाउंदे, निक्के हुंदे ढगे चारे, ਵੱਡੇ होए हल वाया, ते बुढ़े हो के माला फेरी रब दा उलांभा लाया। जो सारे हथ पैर खड़ जाते आ, मंजे ते बह जाता, फिर ये हथ च माला फड़ लैंदा भी चल होर तां कुछ नहीं हुंदा। अखां दी जोत भी घट गई, जवान भी थथलाउण लग पई, चल वाहिगुरू वाहिगुरू करी चलो, माला फड़ के बह जांदा। उस अवस्था तो जेकर असीं 12 वर्ष बालपन बीते, 20 वर्ष किस तप ना कियो, 30 वर्ष किस देव ना पूजा, फिर पछताना बिरध पयो। मेरी मेरी करते जन्म गयो, जन्म व्यर्थ को लिया, खटिया कुछ ना। माँ बाप नूं बदनामी दिती। अगर माँ बाप लड़का लड़की दी 12 तो 20 साल दी ये उम्र साਂਭ लवे ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਝੱਲਣੀ नहीं ਪੈਂਦੀ। ਬੱਚਾ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਹਨੇਰੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। मैं बेनती कर रही सी, पहले प्यार लगा थण दुध, दूजा माए बाप की सोधो, तीजे भया भाभी बेव, चौथे प्यार उपन्नी खेड, पंजवें खाण पीण की धात, छेवें काम ना पुछे जात। माँ बाप लड़का या लड़की नूं नौजवान देख के फिर उन्होंने ब्याह कर देंगे। छेवें काव ना पुछे जात, सतवें संज किया घरवास, सतवीं अवस्था दे विच घर बारी बन जाता। वो सिखदा कि सहुरिਆਂ ਦੇ घर किद्दां जाना, उन्हां नाल मेल मिलाप किद्दां ਵਧਾਉਣਾ। हाँ, जेकर सहुरिਆਂ तो आए नूं किसी नूं कोई जल पानी ना पुछे, घर वाली दुखी, घर दे विच लड़ाई पै जांदी है। जे किसी ने लड़ाई पा के देखनी है, देख भी लो। घर वाली के माँ प्यो नूं गालां कढ़ दिओ, जां भैण भरा नूं गाल कढ़ दिओ, लड़ाई पई लो, छेती किते मिटण दा नाम नहीं लऊ, वधदी तुरी जाऊ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਭਾਂਡੇ ਸੱਟ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰਿਆਂ ਨੂੰ मैं फूकना। घर की इत्थों तक नौबत आ जाती है। ये जिहड़ी बंदे की बोली है, बोली राज करांदी है, बोली छित्र पवांदी है। अपनी बोली नूं कदे ना, परमेश्वर की बोली मिठी है, मिठ बोलना जी हर सज्जन सुआमी मोरा। जिहदी रसना ते गुरु नानक का नाम है, उसकी जबान मिठी हो जाती है। साडे तो इत्थे कहंदे जी कौड़ी हो गई, अक्के हुंदे आ। कब तू अक्या आया तां रुखा बोलू, अब माड़ा फेरदा फेरदा थक गया, फिर बड़ा रुखा बोलदा। तुहानूं पता नहीं मैनूं टाइम नाल रोटी देनी सी, घूर दा
अपना रोब जमाਉਂਦਾ। रसना ते गुरु नानक दा नाम होवे, कल ताती ठंडा हर नाम। कलयुगा जेकर तेरी हवा तत्ती है, परमेश्वर दा नाम बड़ा ठंडा है। नाम दे सदके गुरु नानक दा उपदेश। कई लोग सोचते होणगे भी ये तो ये होर ही तरह का, मेरे बारे भी की कहते होणगे, गलत सोचते होणगे। नहीं, मैं उदा का नहीं है, मैं किसी गुरुद्वारे च नहीं बैठा, एवें ना किते भुलेखे च रहो, मैं आपदे घर बैठा, मंग के मैं नहीं खांदा, किसी दे घर कीर्तन मैं नहीं करता, किसी दे घरे पाठ मैं नहीं करता, मैं तो अपनी मौज दे विच आ। किरपा मेरे मालिक दी है। जे मैं हंकार करा नहीं मैं कर सकता, मैं हंकार करदा गुरु नानक दे बाबे नंद सिंह दे चरनां दा। बाबा जी भी गए श्री हजूर साहब, पहले सफरमाना थोड़ा जिहा काम किया, वो कह लगे थोड़ा जिहा काम क्यों करदा, तू नौकरी करी चल। बाबा जी कह लगे मैनूं तां टिकट लै दिओ, टिकट जोगे पैसे जिद्दे हो गए मैं उदे हट जाना। वो कह लगे भी तेरे टिकट जोगे पैसे हो गए, कह लगे मैनूं टिकट लिया दिओ श्री हजूर साहब का। बाबा जी टिकट लिया था, रेल गड्डी च बैठे श्री हजूर साहब पहुँच गए। उत्थे जाके गागर की सेवा की। उत्थों फिर हुक्म होया बाबा नंद सिंह जी महाराज भी लहरे खाने जाओ। पंजाब दे विच है लहरा खाना, उत्थे जाओ। मालवे की धरती, रेल द्वारा इत्थे आ गई। इत्थे आके रात कट्टी, कहने लगे भी इत्थे विद्यार्थी सिखते, जे सिखना बाबा जी ने कोई फट्टी लिख के देती। वो ते पूरने पाते भी तू लिखने आ रात नूं। ते बाबा जी अडोर गुरु नानक दे चरनां नाल जुड़े रहे। दिन चढ़िया, संत बधावा सिंह जी देखण लगे, क्यों बई किहने फट्टी ते की लिखिया। सारे ने आपो अपनियां फट्टियां दिखातियां। जद इन्हां दी बारी आई, इन्हां दी फट्टी खाली, लिखिया कुछ नहीं। उन्होंने गुस्से च आया ने फट्टी फड़ ली, 2-3 फट्टियां मारियां। आया तू पढ़ना, लिखिया कुछ नहीं इत्ते। रात पई, रात नूं संत बधावा सिंह जी नूं कोई गैबी शक्तियां ने उही फट्टियां मारियां। दिन चढ़न वाला ही सी, जद ही उठ के कहते भी सारे विद्यार्थी बाहर आ जाओ। कहने लगे भी तू मेरे वाला नहीं, तू पुछो चले जा। बाबा जी कहने लगे मैं तो जानता नहीं पुछो है कित्थे है। कहे तेन टिकट लै देने आ, पक्की पुछो, उत्थे जाके उतर जी। बाबा जी फिर पक्की पुछो जा उतरे। दोपहर का टाइम, तिखड़ दोपहरा, गर्मी बड़ी।
एक बोती वाला मिल गया, कहता भी किसी ने पक्की भुचो जाना होवे, हुक्का दिता। वो कहने लगे जी गुरमुखा भी जे मैनू लै चले, जे कित्थे जाना? सारा थां टिकाणा दस्या। लिया पहला तेरे पैरों के कंडे कढ़िए। बाबा जी बैठ के जे पैर अगे करते, उन्हें कंडे कढ़े सारे। कंडे कढ़न तो बाद फिर बोती के उत्ते बिठा लिया। बैठा तो आ गए, कहने लगे वो सामने टिल्ला, टिब्बे नूं टिल्ला कहंदे सी, रेत दा टिब्बा सी जिथे बाबा महा हरनाम सिंह जी रहिंदे सी। कहंदे वो चले जाओ उत्थे। अगों उन्हां दा सेवादार सी नीला, नीलिया कोई आ रहा बई, ख्याल रखी। हौली हौली उत्ते चढ़े। बाबा जी ने जाके फिर अपना मार्गदर्शन पूछया। मार्गदर्शन की है? बाबा महा हरनाम सिंह जी कहन लगे, तेरा मार्गदर्शन ये है, कलगीधर पातशाह गुरु ग्रंथ साहब नूं गद्दी दे के मर्यादा चलाउण दे समा थोड़ा सी नहीं चला सके। वो छुपी हुई मर्यादा तू जाके अपनी कोई जगह लभ के उत्थे फिर मर्यादा प्रारंभ कर। फिर बाबा जी ने नानकसर दे विच आके सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब नूं प्रगट गुराकी दे करके मनना, कलगीधर दे बचन नूं पूरा किया। इसी वजह करके अज नानकसर की उपमा, चलो मैं इन्हां दा किसी का नाम नहीं लैंदा भी ये की है की नहीं है, इन्हां करके तो बहुत बेइज्जती भी होंदी है। कई लोग मैनू भी टीका टिप्पणियां उंगला करते हैं, है ना, जिक्र नहीं करते। मैं जिक्र कर रहा सीगा कि बंदे की अवस्था तो लैके अखीर तक सच्चा मार्ग चलदियां उस्तत करे जहान। जहान दे विच उन्हां दी उस्तत हुंदी है जिहड़े सच दे मार्ग ते चलदे, रब दे रस्ते ते चलदे आ, उन्हां दी जय जयकार हुंदी है ते जय जयकार हुंदी रहूगी। अज बस इन्ने।